उतरी देव सनी यान सुहावा, अति उद्यान देखी भय पावा। कारण अपर जान भय भीता, बोली वचन मनोहर सीता। दीखत नाही मुनिन के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा। खगमृग के हरि विस्तर ब्याला, कही बराक वृक बाग मराला। गंगा पार उतर कर बड़ा भारी जंगल देखकर, रथ में सीता बैठी सीता जी बहुत डरी। तब दूसरा कारण जानकर मनोहर सीता यह वाक्य बोली। हे लक्ष्मण, यहाँ मुनियों के धाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तुम कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ तो पशु पक्षी, हिरण, सिंह, सर्प, बिच्छी, हाथी, बराह, भेड़िया ही दृष्टि आते हैं। को मुनि को मुनि मिले न आवत जाता, निकसत तात प्राण मग जाता। सिया विकल लखी मनई ऐसा, कीन कहा विधि हरि गौरीसा। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृष्टि नहीं आते हैं, इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता को विकल देख कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने यह क्या किया? मूर्छित रथ ते भय विकराला, भूमि गिरत तब आप संभाला। सिय विलो की मन धीर जाना, तृषा बिना जल जात है प्राणा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे, तब फिर पीछे से आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर उनके मन में धैर्य आया, पर प्यास से बिना जल के जीव जाने लगा। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देखकर सीता अति व्याकुल और विह्वल हुई। इस पर लक्ष्मण अपना प्राण धिक धिक कह और ऐसा मानकर उसे त्याग देना चाहे। बिना प्राण लक्ष्मण कहाँ देखा, गगन गिरा तब भई विशेषा। सुनु सौमित्र जाहूं सिय त्यागी, जनक पुत्री का जिहि सुभागी। लक्ष्मण जी की श्वास गति रुकने लगी। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, सीता को त्याग दो, यह सौभाग्यवती सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेंगी। गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा, हाथ जोरी प्रदक्षिणा दीन्हा। ले रथ चरण बंदिसी केरे, चले अवध उर त्रास घनेरे। लक्ष्मण जी आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किए और हाथ जोड़कर तब प्रदक्षिणा की। सीता जी को दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर त्रसित होकर चले। जब सीता जी को होश आया तो सब ओर देखा, परंतु न घोड़ों को देखा, न रथ और लक्ष्मण ही पाया। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया था, वह अब चलना चाहता है। करुणा करत विपिन अति प्यारी, वाल्मीकि आए मुनि भारी। पुत्री वाल्मीकि मुनि जानी, वन आवन निज चरित बखानी। सीता जी उस वन में अति करुणा कर विलख रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि वहां आए। जानकी जी मुनि को पहचान गई और अपना वन में आने का संपूर्ण वृतांत कहने लगी। मुनिपुत्री में जनक की, राम प्रिया जग जान। त्याग न जाना हेतु कछु, विधि गति अति बलवान। उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं जनक की पुत्री और रामचंद्र जी की स्त्री हूं, जिसको सारा जगत जानता है। न जाने किस हेतु से मुझे त्याग दिया। ब्रह्मा की अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। हे मुनिवर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी न मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब वाल्मीकि ने कहा, हे सीते, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वे मेरे शिष्य हैं। चिंता अब जनी करहु कुमारी, मिले हई तो ही शेष हितकारी। सादरपण कुटी सियानी, पुनि करी मज्जन सब गति जानी। विविध भांति मुनि धीरज दीन्हा, सिय सुरसरी तब मज्जन कीन्हा। सुमिरि राम मूरति उर राखी, दीने फल सुंदर मुनि भाखी। हे कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह मुनि आदर पूर्वक सीता को आश्रम में ले आए और स्नान कर सब बातें जान ली। फिर मुनि ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया। फिर राम का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी
तो मुनि सुंदर फलों को लाकर सीता को दिए। सुनि मुनि कथा अनेक प्रसंगा, कहे सुनई सिय सहित विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार ही छावा, लक्ष्मण सुनहु अवध जस आवा। हे गरुड़, वहां मुनि लोगों के साथ अनेक प्रकार की कथा कथा प्रसंग सुन, पक्षी भी सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान छाए हुए थे। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूं, सो सुनो। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में त्याग विकल हो अपने घर में आए। सब माताएं अति विलाप करती रो रही थी और कहती, प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की वाणी सुन सहम कर ऐसे मूर्छित हो गए जैसे मणि के बिना सर्प विकल हो जाता है। माताओं को ऐसे विलखते देख संपूर्ण अयोध्यापुरी दुखमयी हो गई। माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती कि अरे, इस कठिन दुख को कौन सह सकता है। इस कोलाहल को सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने मंदिर को गए। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे अंतःकरण के पर्दे खुल गए। तब माताओं ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, हम सब आजकल भ्रम में पड़कर आपको पुत्र समझती थी। अब कृपा करी जगदीश स्वामी, देहु भक्ति सुहावनी। जेहि खोजी मुनि योगीश तापस, देव अविचल पावनी। वर कहे सोई सोई लहे, माँ तन दीन करुणा कर तबे। मन शोधि कर शुभ योग निर्मल, ज्ञान संयुक्त भई सबे। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो कि जिस परम पवित्र भक्ति को देवता योगी तथा बड़े बड़े तपस्वी ढूंढकर करना चाहते हैं। करुणा निधान प्रभु माताओं की ऐसी वाणी सुन मुंह मांगा वर दिया। उन सब का अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे माताएं योगानल से शरीर को भस्म कर पति के धाम को सिधारी। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को गए। विधिवत कर्म सकल श्रुति गाए, प्रभु सन गुरु सादर करवाए। दीन दान तहां कोटि प्रकारा, को अस जग जो वर्णे पारा। धेनु वसन मणि हाटक हीरा, हाय गए गज मुक्ता सुठि चीरा। रथ सुगबाग भूमि बहु तेरी, रंग कहूं धनद बड़ाई घेरी। विधि पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी ने माताओं के सब अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी से करवाए। उन्होंने वहां करोड़ों प्रकार से दान दिया। संसार में ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। गौ, वस्त्र, रत्न, स्वर्ण, हीरा, घोड़ा, मोती और रेशमी कपड़े, रथ सुहावने, बगीचे, बहुतेरी जमीन और नाना प्रकार के दान दिए। यहाँ तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गए। ब्राह्मण वेद पढ़ते और आशीर्वाद देते कि महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीवी रहें। रामचंद्र जी ने दान देकर सबको संतुष्ट कर दिया। ऐसा बढ़िया कार्य करके छुट्टी पाए। ग्रह द्विज याचक सकल सिधाए, अमित प्रकार राम सुख पाए। विप्रदंड तापस विधि कीन्हा, सुरपुरवास मातु कहाँ दीना। तब जितने ब्राह्मण और याचक थे अपने अपने घर को गए। बहुत प्रकार रामचंद्र जी अपार सुख पाए। तपस्वी ब्राह्मण को सविधि दंडित किए तथा माताओं को स्वर्गलोक का वास दिया। अजय करी प्रभु यज्ञ पुनि, अश्वमेघ जग जान। कलुष दलन संताप दही, अंगदादि अभिमान। फिर प्रभु ने अनेक यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसे सारा जगत जानता है। उस यज्ञ में प्रभु ने सबके पाप मिटा दिए तथा संताप को हरकर अंगद आदि बंदरों का गर्व मर्दन किया।